देखो, जो वोकैबुलरी करना रहेगा ना आपको हमेशा ध्यान रखना कि वोकैबुलरी को हम दो तरीके से करेंगे और मेरा ज़्यादा अटेंशन रहता है उसको एटिमोलॉजी से पढ़ाने के लिए। एटिमोलॉजी एक ब्रांच है इंग्लिश का जिसमें वोकैबुलरी को हम रूट वर्ड से सीखते हैं, ठीक है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई एक ऐसा रूट लेके आऊँ जिससे कम से कम 3 से 4 वोकैबुलरी बन जाए। इससे क्या होता है ना, जब आप इंग्लिश में वोकैबुलरी में कंफ्यूज भी होगे ना तो तुक्का भी मारोगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड का तो लगभग यही रूट बताया गया था। यानी आप जब चारों ऑप्शन में आओगे ना तो भी कहीं ना कहीं नियरेस्ट पहुंच जाओगे। इसीलिए हमेशा कोशिश यही करना कि अगर जैसे मैंने आपको कहा है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड करने के लिए, है ना, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में आप खुद महसूस करोगे कि उसमें आपको हर वर्ड का रूट बताया गया। अब देखो क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश में हर वर्ड का रूट नहीं हो सकता। कारण क्या है, कुछ वर्ड्स तो सीधा सीधा उठा के दूसरे भाषा से बिठा दिया। अब दूसरे भाषा का रूट पढ़े उससे अच्छा क्यों ना मैं ऐसे ही याद कर लूँ, है ना, क्योंकि वो उसका रूट कहाँ है, किसी और भाषा में है। मेरे लिए तब अच्छा होगा रूट याद करना जब उसी रूट से मुझे 3-4 वर्ड और मिल जाए और वो रूट मुझे कहीं और भी मिल जाए जिससे मुझे उस वर्ड का भी अंदाज लगाना आसान हो जाए। इसीलिए उस वर्ड्स का मैं रूट बताऊंगी जिसका यूसेज आपको ज़्यादा वर्ड्स में मिलेगा। बाकी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे ना जो स्ट्रेट अभी आप क्या करोगे, सिर्फ याद कर लोगे, क्योंकि याद करने से एक चीज़ें होती हैं कि उसको किसी की हिंदी से या किसी सिचुएशन से रिलेट करके याद कर लो, वो सबसे बेस्ट हो जाता है उसके लिए। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी, आपका जो वोकैबुलरी 1 है इसमें कुछ वर्ड्स सीधा सीधा रूट वर्ड से होगा, कुछ होगा जो मैं कहूँगी आप इसको रूट ऐसे मान लो, और कुछ कहूँगी कि देखो इसका रूट ये है। 3 तरह से, क्या किसी से रिलेट करा के करा दिया, दूसरा कहा चलो इसको मान लो क्योंकि इससे आपको आसान होगा, और थर्ड थिंग सीधा उसका रूट होगा जो बेसिकली रूट है इंग्लिश में उसका। अब आ जाओ जो आपको दिख रहा है, देखो 1 से लेके 25 वर्ड्स तक वोकैबुलरी दिया हुआ है इसमें। वोकैबुलरी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स जो 1 है। अब इसमें ध्यान दो एक चीज, इसमें आप देखोगे 20 तक तो वर्ड है और 21 के बाद 21 से लेके 25 तक वो सारे क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। 1 वर्ड नहीं है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आपको पता है प्री में आपको वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम्स एंड फ्रेजेस है, क्योंकि वो 3 आएंगे। वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम तो एक ही आएगा। अगर आप आ जाओ मेंस में तो अगेन इडियम्स एंड फ्रेजेस 10 आएंगे और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 आएगा। सिनोनिम एंटोनिम 2-3 करके आएंगे, है ना, 3-3। इसका मतलब है तो फिर हम करें क्या, तो कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सब वोकैब करना पड़ेगा। द रीजन इज कई बार कुछ सिनोनिम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं और कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम्स में आ जाते हैं, एंटोनिम में आ जाते हैं, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस तो अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन में ही रहेगा। सी इसीलिए जो मैं इस शीट में आ रही हूँ, मैं आपको सबसे पहले आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 21 to 25 है, और मैं आपको समझाना चाहूँगी कि देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस आप खुद भी करोगे तो कैसे करोगे ये ध्यान दो। जब इडियम्स एंड फ्रेजेस करोगे ना तो आप ध्यान रखना कि उसको रिलेट करो या उसको इमेजिन कर लो। इमेजिन कर लोगे ना तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मतलब तो समझ में आ रहा था क्या बोलना चाह रहा है, तो उतना ही तो सफिशिएंट है ना, पास करने के लिए तो उतना ही सफिशिएंट है। मतलब समझ में आ रहा था, जरा देखो आपको सबका मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले 21 में जो दिया है एप्पल पाई ऑर्डर, आप खुद देखो ऑर्डर की बात की। ऑर्डर का मतलब हुआ व्यवस्थित तरीके से, इसका मतलब एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब ही तो हो गया व्यवस्थित तरीके से, है ना। तो इसीलिए एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या लिखोगे, इन प्रॉपर ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इन प्रॉपर ऑर्डर, इन
प्रॉपर ऑर्डर, व्यवस्थित तरीके से, इन प्रॉपर ऑर्डर। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे रूम में आँख के आने से पहले सब कुछ एप्पल पाई ऑर्डर में था, मतलब समझ में आ गया? आप आए तो क्या हुआ? सत्यानाश। इसलिए मैं कहूंगी एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर इन माई रूम लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि अब सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो क्या करूं? बट नाउ एप्पल पाई ऑर्डर का एंटोनिम भी क्यों ना मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में देख लूं। बट नाउ एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। देखो ये बिल्कुल एंटोनिम है एप्पल पाई ऑर्डर का, जिसका एक और बता सकते हो सिनोनिम, स्पिक एंड स्पैन। देखो एप्पल पाई ऑर्डर का ये एंटोनिम है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हो गया इन डिसऑर्डर। कुछ 6-7 चीजें इधर फेंकी हुई है, 6-7 चीजें इधर फेंकी हुई है, तो क्या होगा वो? एट सिक्सेस एंड सेवेंस ही तो हो गया ना आपके रूम में। सिनोनिम क्या है एप्पल पाई ऑर्डर का? स्पिक एंड स्पैन, एकदम नीट एंड क्लीन। और 6 एंड 7 का मतलब हो गया अस्त व्यस्त। ठीक है, देयर आर 22 में आओ, ध्यान से सुनो। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? फसाद, लड़ाई झगड़ा। डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। मैं 3 वर्ड एक साथ याद करा दूं आपको, तीनों वर्ड एक जैसा दिखेगा। एकॉर्ड, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। देखो याद रहेगा, तीनों एक जैसा सुनाई पड़ रहा है। 2 सिनोनिम है, 1 एंटोनिम है। सहिष्णुता, अच्छा सामंजस्य होता है ना, तो एकॉर्ड और कनकॉर्ड यूज करते हैं। और आपस में सामंजस्य नहीं है तो क्या होगा? डिस्कॉर्ड होगा। यानी लड़ाई के लिए डिस्कॉर्ड और अच्छे एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में है तो एकॉर्ड और कनकॉर्ड। ठीक है, इसलिए एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड में लिखना इन एग्रीमेंट, और ये डिसएग्रीमेंट मतलब नहीं है आप टू डिसएग्री। डिसएग्रीमेंट अगर नाउन के फॉर्म में यूज करोगे तो ठीक है। और कहते हैं ना कि शुरू में जब आदम और ईव था खाली, तो उस समय जो लड़ाई हुई थी किस चीज के लिए हुआ था? वही सेब के लिए पीछे ही तो सारा लड़ाई का शुरुआत हुआ था ना। तो अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का जो फसाद का जो जड़ है वो कौन है? कश्मीर। कहेंगे कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। इसीलिए लिख लेना कश्मीर is an apple of discord between India and Pakistan.
और उसी का सिनोनिम में मैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का सिनोनिम में बोन ऑफ कंटेंशन भी तो लिख सकती हूँ। क्यों? वही तो, कुत्ते की तरह एक हड्डी के पीछे लड़ रहे हैं तो क्या होगा, वो बोन है जिसके पीछे दो लोग लड़ रहे हैं, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर वंस ओन हार्ट। वंस की जगह पे माई, हिज, हर कुछ भी लगा लूं मैं। अगर मैं कहूं ही सीम्स टू बी आफ्टर माई ओन हार्ट, यानी मेरा दिल जिन चीज़ों पर कहते हैं फिसलता है या जिन चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ, अगर उस आदमी का भी सेम लाइकिंग है, इसका मतलब वो भी वैसे ही उसके दिल उसी चीज़ों पे जाती है जिस चीज़ों पे मेरा दिल आ रहा है। इसलिए ही सीम्स टू बी आफ्टर माई ओन हार्ट का मतलब है ही शेयर्स द सेम टेस्ट और द सेम व्यू। मतलब मेरा दिल जिन बातों पर खुश होता है, जो व्यू मेरा दिल रखता है, जो टेस्ट मेरा दिल रखता है, अगर आपका भी या उसका भी वही टेस्ट है तो मैं कहूँगी आप कैसे लग रहे हो, यू सीम टू बी आफ्टर माई ओन हार्ट, है ना। आप लोग तो यही कोशिश करते हो ना, जब भी किसी लड़की से मिलते हो तो क्या करते हो, स्ट्रेट अवे कि हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं, नहीं जबरदस्ती मिलाते हो, कहते हो कितने मिलते हैं, तो वही कहोगे। क्या कहोगे, देखो अच्छे अच्छे वर्ड यूज करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। देखो, यू सी टू बी आफ्टर माई ओन हार्ट, यानी शेयरिंग द सेम tastes or views। ठीक है, नेक्स्ट आओ द नेक्स्ट वर्ड, अ बुल इन चाइना शॉप। बुल क्या है, सांड समझते हो, है ना। ऐसे जनरली बैल को भी सेम वर्ड यूज करते हैं, है ना। ऐसे बुल बेसिकली सांड होता है, ऑक्स हम लोग बैल के लिए यूज कर देते हैं। नाउ सी, अगर किसी चाइना का शॉप में यानी चीनी मिट्टी के शॉप में किसी बुल को छोड़ दो तो क्या होगा, सत्यानाश, है ना। क्या करेगा, सब तोड़ फोड़ देगा। उसी तरह से अगर कोई पार्टी है और आप जैसे दो चार को छोड़ दूं तो मेरे पार्टी का क्या करोगे आप लोग, सारा खा पी के क्या कर लोगे, सारा सत्यानाश। इसका मतलब आप कैसे व्यक्ति हो, अ क्लमजी पर्सन इन सम वेरी डेलिकेट सिचुएशन, है ना। चोर को अगर मैं चौकीदारी दे दूं कि बेटा जरा खाने पीने का ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, और छोड़ा किसको, आप लोगों को, तो क्या करोगे आप, आए समझ में। दैट मीन्स व्हाट, आई हैव लेफ्ट अ बुल इन चाइना शॉप। दिस मीन्स कोई क्लमजी पर्सन जो बेतुका व्यक्ति है इन सम डेलिकेट सिचुएशन, जहां पे डेलिकेटली हैंडल करने का जिम्मेदारी थी, है ना। चीनी मिट्टी के बने हुए सामान कैसे होते हैं, डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। वहां पे किसको छोड़ दिया, एक बुल को छोड़ दिया, तो क्या होगा, सत्यानाश। वही लिखो, अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब हुआ अ क्लमजी पर्सन, बेतुका टाइप का व्यक्ति, इन अ डेलिकेट सिचुएशन।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप के आने से पहले मेरा रूम कैसा था, स्पिक एंड स्पैन था, एप्पल पाई ऑर्डर था, बट लीविंग यू इन माई रूम इज लाइक लीविंग अ बुल इन चाइना शॉप। समझ में आ गया? उसके बाद तो सारा अस्त व्यस्त, फ्रिज पूरा खाली, घर पूरा खराब, इसका मतलब क्या है? यू आर ए बुल इन चाइना शॉप। समझ में आ गया? और अगर आप किसी बुल को उसके हॉर्न से पकड़ते हो, इसका मतलब क्या है? क्या करते हो? आप कन्फ्रंट करते हो, किसी का सामना कर रहे हो। वो जो क्या है, वो तो प्रॉब्लम है ना। बुल अगर एक लगाया तो कहाँ जाओगे? इसका मतलब वो तो एक मुसीबत है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसके हॉर्न को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यू आर कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम और द सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, लिखो, टू फेस और कन्फ्रंट द प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन, जो भी कह सकते हो, ब्रेवली। ये हुआ फेसिंग द बुल। दिस इज व्हाट? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। In life, many problems come and will come, but you must always take the bull by the horn. समझ में आया? क्या करना है? सबको प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करो, सामना करो ब्रेवली। You must take the bull by the horn and you must face every problem in life bravely. बस वही बताना चाह रही हूँ मैं आपको। See, सबको मैंने सिचुएशन बेस्ड करके समझाया, दिमाग में तो फिट हो गया ना, दिमाग में उसकी छवि बन गई। मैं यही चाहती हूँ कि दिमाग में आप छवि बनाओ, किस चीज़ का? या तो उसको हिंदी करके या तो उसको सिचुएशन में कन्वर्ट करके। वो फिर नहीं छूटेगा, वो हमेशा के लिए वो इम्प्रिंट हो जाएगा। जो सबसे पहला वर्ड देखो वही आपका दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। बर्ली का मतलब याद रखो ना, बलि से। अभी हाल फिलहाल देखा है बाहुबली, है ना? क्या देखा बाहुबली में, है ना? विचित्र तरीके का आप उसको देखोगे, जिस तरीके का उसने दिया है बल, उतना बल तो एक लड़के में तो नहीं होता, नौटंकी झूठ की उसमें। ठीक है, लेकिन आप देखो कहीं पर भी, जहां पर भी बल से रिलेटेड वर्ड होता है ना, वहां पे बली वर्ड यूज करते हैं हम लोग हिंदी में, है ना? जैसे बजरंग बली कहते हैं, जहां पर भी बल से रिलेटेड, दैट मीन्स व्हाट? बली का मतलब याद रख लो कि हम इसके लिए किसके लिए एडजेक्टिव यूज करेंगे? मैन के लिए, सिर्फ पुरुष के लिए। और किस संदर्भ में? स्ट्रॉन्ग के संदर्भ में, बल के संबंध में, यानी करेजियस के संबंध में। लिखो बर्ली, दिखा दो, ये एडजेक्टिव है, शुरुआत वर्ड। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग, मैन लगा दो, स्ट्रॉन्ग। मैन तो मैं बोल रही हूं क्योंकि आदमी के लिए यूज करना है आपको। बर्ली इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैं आपको फर्स्ट वर्ड जो बर्ली बता रही हूं, कह रही हूं याद करने का तरीका ऐसे याद रखो ना, बर्ली इज बली। अब बली का मतलब समझ में आ गया ना, तो बस वही मतलब इसका है, स्ट्रॉन्ग, जिसमें बल हो, वही हुआ बली, और क्या हो सकता है? गॉट इट? इसीलिए ध्यान दो, मैंने क्या कहा, कुछ रूट वर्ड से, कुछ सिचुएशन बेस्ड से, और कुछ को हिंदी से ही रिलेटेड कर दो। नेक्स्ट आओ, अभी जो इंजीनियस है ना, इंजीनियस को और फिफ्थ को इंजीनियस, इंडिजीनियस, जो फिफ्थ है ना, GENOUS होगा, GENOUS कर दो। वर्ड क्या लिखा हुआ है? NI नहीं होगा, NOUS होगा। ठीक है, और 6 इंजीनियस, तीनों एक साथ ले लो, इंजीनियस, इंडिजीनियस एंड इंजीनियस। ये तीनों वर्ड को एक साथ लो, और मैं ऐसे कहूं आपको कि क्यों ना मैं सबको रिलेट कर दूं जीनियस से। चलो, जीनियस का मतलब क्या होता है? अगर आप जीनियस हो मतलब क्या हो? सुपर इंटेलिजेंट हो। इसीलिए मैं जीनियस से रिलेट कर दूं कि जो जीनियस होते हैं ना, वो इंजीनियस भी होते हैं। यानी पहला वर्ड आप यही लिख दो जो यहां लिखा है, इंजीनियस। ठीक है,
कौन सा वर्ड है इंजीनियस, कहाँ पे, सेकंड में, इंजीनियस लिख दो। जो जीनियस मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो इंजीनियस भी होते हैं, यानी जो वर्ड आदमी जीनियस होगा वो क्लेवर भी होगा, है ना। जो इंटेलिजेंट होगा क्या वो चालाक नहीं होगा, चालाक इन द सेंस में गलत वर्ड में नहीं कह रही हूं आपको, है ना, इंजीनियस भी होगा। तो इसीलिए इंजीनियस लिख लो। आप देखो दोनों को, बर्ली को और इंजीनियस को, अगर मैं बर्ली की बात करूं, अ बर्ली वॉरियर terrified his enemy, मतलब बल जिसमें था वैसा लड़ाकू, उसने अपने सारे दुश्मन को, हिज एनिमी, कोई एक दुश्मन को क्या किया उसने, हिज एनिमीज लगा दो या एनिमी लगा दो, उसने उसे डरा दिया, थर्रा दिया, राइट। इसी तरह से अगर मैं इंजीनियस की बात करूं, देखो मैंने बर्ली को यूज किया है इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में, यानी बर्ली क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद आओ इंजीनियस में, शी इज टू ingenious to be taken in। taken in का मतलब समझते हो, बेवकूफ बनाना, idioms and phrases में आता है। to take in का मतलब बेवकूफ बनाना, वो इतनी क्लेवर है कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। to be taken in का मतलब लिख लेना to be fooled। क्यों नहीं फूल कर सकते उसको, क्योंकि वो चालाक है। शी इज इंजीनियस मतलब शी इज क्लेवर। आपके दिमाग में बर्ली से कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने कहा बर्ली का मतलब है पुरुष, ऐसा जो बल वाला हो, क्योंकि बर्ली यूज होगा पुरुष के लिए, तो क्या कोई महिला के लिए यूज हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन को अमेजॉन कहते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, और जिसको कहते हैं बिल्कुल बल वाला जो मर्द होता है, उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है बर्ली। और अगर ऐसी वुमेन होगी तो उसके लिए एक नाउन यूज होता है अमेजॉन, ठीक है। इसीलिए आप कहीं अलग से लिख लेना, यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन, ऐसे वुमेन को जनरली हम देखते हैं अमेज्ड होते हैं, अमेजॉन याद रखो बस। ठीक है, आप याद आ जाओ फिर से वापस। जीनियस का मतलब हुआ कि जिसमें इंटेलिजेंस होता है, मैंने कहा वो क्लेवर भी होगा। चलो, जिसमें जीनियस होगा जो ना, वो इंजीनियस भी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जब पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, वो सिंपल होते हैं, नोबल होते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं वो जीनियस भी होते हैं, सिंपल होंगे, नोबल होंगे। अगर आपके पास नया नया पैसा आता है ना, तो ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, ठीक है। जिनके पास पैसे बहुत दिनों से है या जिस पर दिमाग में पैसा नहीं चढ़ता, तो वो लोग कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, नोबल होते हैं। कहते हैं जो लोग जीनियस होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस होता है, वो समझदार होंगे, क्लेवर होंगे, और वो सिंपल और नोबल होते हैं, यानी इंजीनियस भी होते हैं और इंजीनियस भी होते हैं। अब आ जाओ इंडिजिनस। इंडिजिनस भी मैं कह रही हूँ, बना के बता रही हूँ मैं। इंडिया में अगर मैं कहूँ कि इंडिया में जीनियस की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ही विकसित करें।
क्यों हम अमेरिका से मांगे, क्यों हम रशिया से ले, हम जगह जगह दौड़ रहे हैं। वी हैव जीनियस पीपल हियर टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सो इंडिजिनस का मतलब हो गया नेटिव। ये इंडिजिनस वाली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, कहीं से भी रिलेटेड होगा वो इंडिजिनस ही कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको कैसे डेवलप करवाया ये वर्ड, कि अगर हम इंडिया में ही जीनियस लोग हैं हमारे पास, तो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाएं, यानी कि नेटिव। सो द थर्ड वर्ड इज इंडिजिनस। इसका मतलब हुआ नेटिव। नेटिव बना है नेटल से। नेटल का मतलब होता है जन्म से, जो वहीं का हो, ओरिजिनल, ठीक है, कहीं बाहरी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो। इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हो इंडिया का कितना बढ़िया हो गया है ना? तो कह सकते हैं इंडिजिनस स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो को देखो, बाहर से नहीं ले रहा। दे हैव डेवलप्ड इंडिजिनस सैटेलाइट्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। यानी इंडिया में जब जीनियस है लोग, तो हम इंडिजिनस यानी कि अपने घरेलू ही टेक्नोलॉजी डेवलप करें। सो इंडिजिनस का मतलब घरेलू हो गया, वहीं का हो गया, जहां पर ओरिजिन है वहीं का हो गया। वी हैव डन 3 वर्ड्स, दैट इज इंजीनियस, इंजीनियस और इंडिजिनस। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब आप कुछ वर्ड्स अभी मैं छोड़ के चलूंगी, क्योंकि वो जो वर्ड्स है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये पूरा शीट कराऊंगी धीरे धीरे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले आप इंटरेस्ट क्रिएट करो इस चीज़ में कि हम कैसे। मैं सारा थोड़ी कराऊंगी आपको, मेरे बुक में अभी आने वाला है, जो बुक में होगा 15 टेस्ट पेपर से 15 कराऊंगी। बाकी आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ, सोच के बताओ कैसे बनाए इसको। अब देखो, जैसे नेक्स्ट आप 16 और 17, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। ध्यान से देखो, एक छोटा सा बच्चा में आप देखोगे मासूमियत भी देखते हो और बचकानी हरकतें भी देखते हो। एक चीज देखकर आपको अच्छा लगता है, दूसरी तरफ देख के वो क्या लगता है, बचकानी हरकत देख के क्या लगता है, बेवकूफ है, बच्चा है ना? अब ध्यान दो कि अगर मुझे किसी का स्माइल बहुत मासूम लगे, अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो आई लाइक हर डैश स्माइल। कौन सा लगाऊं मैं? चाइल्ड लाइक, क्योंकि चाइल्ड लाइक का मतलब है मासूम, इनोसेंट। इसे चाइल्ड लाइक लगा दो, मासूम। मैंने क्या कहा? आई लाइक हर चाइल्ड लाइक स्माइल, यानी कि उसकी मासूम स्माइल मुझे पसंद है। एंड आई हेट हर डैश एटीट्यूड। बचकानी हरकतें करता है कोई, तो क्या करोगे आप? पसंद नहीं करते हो ना, क्योंकि बच्चों में 2 चीजें होती है, एक मासूमियत, एक बचकाना चीजें, है ना? तो ये चाइल्डिश हो गया, बचकानी। ठीक है, फूलिश, इसलिए चाइल्डिश का लिख दो फूलिश। चाइल्ड लाइक का लिखोगे आप इनोसेंट, मैंने कहा मासूम, और चाइल्डिश लिखोगे फूलिश, बेकूफी भरा, बचकानी हरकत जिसको कहोगे। और मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? आई लाइक हर चाइल्ड लाइक क्लास स्माइल, और मैंने कहा आई हेट हर चाइल्डिश एटीट्यूड या एक्टिविटीज, एटीट्यूड या एक्टिविटीज। क्योंकि आप एक तरफ दिखा रहे हो, एक चीज पसंद कर रहे हो, दूसरी चीज हेट कर रहे हो। अब सुनो, आपको बहुत सारे शीट्स मिलते रहेंगे क्लास में। ये पूरा कंप्लीट शीट मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगी, ठीक है?